पाथफाइंडर को हम कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ पाथफाइंडर। पाथफाइंडर पहले तो मैं बोलता था कि ज़्यादा टाइम उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्पेशली अब जिस तरह से सुना जा रहा है या ऑब्ज़र्वेशन है कि 2025 का एग्ज़ाम जो है उसका डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी हाई जा सकता है, तो कुछ पाथफाइंडर पे आप अटेंशन पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन्होंने अच्छी तरह से बाकी चीज़ कर ली हैं वो भी पाथफाइंडर को कर सकते हैं। सो द आइडिया इज़ व्हेन टू डू पाथफाइंडर, हाउ टू यूज़ पाथफाइंडर। सो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। एक है इसको कब, ये कुछ मैंने ऐसी सैम्पल लिया हुआ है, जस्ट अभी ब्रीफली कुछ पॉइंट्स बोल देता हूँ, कुछ अगर किसी को स्टिक कर जाए तो कहाँ का चीज़ कब याद आ जाए, कब काम आ जाए एडवांस में। ये कुछ मैंने ऐसी रैंडम क्वेश्चंस पिक किए हैं। ये तो आप डायग्राम देख के ढूंढ लेंगे किताब में। ये मस्ट डू वाले पार्ट में आप डाल लीजिए, बहुत सारे हैं मस्ट डू, मैं लिस्ट भी एक दे दूंगा। ये व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इट, हाउ टू यूज़ इट। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो परेशान होने की बात नहीं है। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। बेसिकली क्वेश्चन से आपको अपने दिमाग को एक्सरसाइज देना है। हो सकता है उसका सोल्यूशन आपको कुछ और क्वेश्चन करते हुए कभी स्ट्राइक कर जाए, वो आइडिया स्ट्राइक कर जाए। सो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है और ये नहीं सोचना कि मुझे सॉल्व करना ही करना है। पाथफाइंडर को आप इस तरह से मत कीजिए कि मुझे सॉल्व करके वो रट लेना है, वो एडवांस में आ जाएगा। सो उस आइडिया से नहीं करना है। तो अभी मैं आता हूँ हाउ टू यूज़ इट वाला पार्ट एंड व्हेन टू डू इट। सीधा पाथफाइंडर तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब तक आपने HC वर्मा, तो आप सोच लीजिए कि ABCD ऑफ फिज़िक्स है, वो तो मस्ट है। या कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक जो भी फॉलो कर रहे हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपने इरोडोव कर लिया और फिर PYQ जो है ना, आप जो है PYQ इरोडोव से पहले मत कीजिए क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। जब आपने इरोडोव अच्छी तरह से कर लिया है और आपके पास टाइम कम है, इरोडोव बचाना चाहते हैं, इरोडोव के कौन से क्वेश्चन करें ये इशू है, तो एक शॉर्ट है तरीका, वो है फिज़िक्स गैलेक्सी का जो 700 है। कुछ लोग बोलेंगे जो DC पांडे का बुक है वो भी। एनीवे, मेरा प्रेफरेंस है फिज़िक्स गैलेक्सी वाला। फिज़िक्स गैलेक्सी में वैरायटी है। आपने ये अगर कर लिया है, ये 700 इलस्ट्रेशंस या इरोडोव कर लिया है, कुछ क्रोटोव के सेलेक्ट क्वेश्चन, अगर आपको सेलेक्ट क्वेश्चन क्रोटोव के देखने हैं तो वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे भी जो क्रोटोव की प्लेलिस्ट है, सॉल्यूशन मत देखिए, वो क्वेश्चन देख लीजिए, वो वाले क्वेश्चन कर लीजिए। आपने जब ये कर लिया है तो PYQ आप कीजिए। PYQ आपने जब कर लिया है, PYQ एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर्स के आप बाद में करना, उसको देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, लेकिन करना नहीं उसको आप मेरे ख्याल से एग्ज़ाम सेटिंग में करना, जैसे एग्ज़ाम देते हैं ऐसे करना, लेकिन क्वेश्चन देख लेना कि किस टाइप का पैटर्न चेंज हो रहा है। उससे पुराने साल वाले जितने पीछे आप जा सकते हैं सारे कर लीजिए। उसके बाद आपका जो है अच्छा खासा लेवल रेज हो चुका होगा। फिर आप पाथफाइंडर उठा के देखिए, करना चाहते हैं तो पाथफाइंडर छोड़ा भी जा सकता है। इट इज़ नॉट अ मस्ट। व्हाट इज़ मस्ट इज़ इरोडोव, PYQ, HC वर्मा और एनी अदर टेक्स्ट बुक यू आर फॉलोइंग। एंड आई थिंक 700 एडवांस इलस्ट्रेशन एक टाइम सेवर है। मैं इसको बोलूँगा टाइम सेवर, बहुत ही अच्छा टाइम सेवर है। और उसमें वैरायटी है क्वेश्चंस की, डिफरेंट सोर्सेज से हैं, वैरायटी है, रिपीटिशन नहीं है सबसे बड़ी बात। और मॉडर्न फिज़िक्स उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। मॉडर्न फिज़िक्स के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो ये आप करके आप पाथफाइंडर पे आइए। पाथफाइंडर को आपको कैसे यूज़ करना है। पाथफाइंडर में आप जो है मल्टीपल वाले कुछ ट्राई कर लीजिए। ये सिर्फ आप ये चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वाले कुछ बोलते हैं ये चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम इज़ एन एसेंस और आपको पाथफाइंडर यूज़ करना है क्योंकि ये मल्टीपल वाले लगभग आपके इन सब से हो जाने चाहिए। तो कुछ नया आपको, नया चैलेंज, मतलब अपनी विजुअलाइजेशन को, अपने कंसेप्ट को आपको और रिफ़ाइन करना है। तो आपका अगर टाइम कॉन्स्टेंट है तो डायरेक्टली आप थर्ड पार्ट पे जाइए या सेकंड लास्ट पार्ट पे, मींस चेक योर अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे जाइए।
उसमें जितने भी लेंदी क्वेश्चंस हैं, जितने भी लेंदी हैं, वो तो आपको 100% पढ़ने ही हैं। मैं ये नहीं कह रहा करने ही हैं। रीड दोज क्वेश्चंस, नोटबुक में उसके आपने उस क्वेश्चन से क्या समझा वो पॉइंट्स निकाल लीजिए, क्या कंसेप्ट वहाँ पे लग सकते हैं वो आप सारे जितने लेंदी क्वेश्चन हैं हर चैप्टर के, मॉडर्न फिजिक्स के छोड़ दीजिए, चेक योर अंडरस्टैंडिंग के आप लेंदी वाला जैसे मैं एग्जांपल दूं, आज ही मैंने एक वीडियो डाला है ये वाला, जैसे एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर को सपोज़ हम ऐसे पुल करते हैं और यहाँ पे जो लिक्विड है लेमिनार फ्लो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लिक्विड चलता है। हमें प्रेशर डिफरेंस दिया है, दोनों सरफेस पे डेल्टा पी है। हमें ये भी दिया है कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी एवरेज वी एवरेज है यहाँ पे, तो जो फोर्स जो लगेगा पर यूनिट एरिया उसका जो वैल्यू दिया हुआ है, आई थिंक इट इज़ समथिंग लाइक इज़ प्रोपोर्शनल टू वी एवरेज ईटा अपॉन एच, वेयर एच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ये नोटिस में आना चाहिए कि जो इसकी बात कर रहा है, इस फोर्स की बात कर रहा है, एक तो पर यूनिट एरिया है, प्लस ये दोनों सरफेस पे है, दोनों सरफेस के लिए सेम नोटेशन दिया हुआ है, सेम। अब हमें कौन सी सिचुएशन में दोनों सरफेस पे लगाना है और किस सिचुएशन में एक सरफेस पे लगाना है, वो आपका विजुअलाइजेशन का पार्ट है। दूसरी चीज़, कभी भी आप अगर किसी पिस्टन को किसी सिलेंडर के थ्रू पुश करेंगे, मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सोल्यूशन से ज़्यादा बड़े हैं कंसेप्ट। सो किसी भी सिलेंडर में आप पिस्टन अगर पुश कर रहे हैं और पिस्टन के बीच ये जो गैप है, ये गैप बहुत कम है, तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का तो आप फ्लो के रिलेशनशिप में निकाल सकते हैं ना। v इंटू एरिया इज़ कॉन्स्टेंट, सपोज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ नॉट चेंजिंग, तो ये वाला एरिया जो यहाँ पे है और ये वाला एरिया जिसके थ्रू लिक्विड जा रहा है वो कांस्टेंट है, दोनों वेलोसिटी का आप रिलेशन निकाल लेंगे। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी देखें, जो भी हमने यहाँ पे वेलोसिटी निकाली, सपोज हमने वेलोसिटी निकाली यहाँ पे v डैश कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के, तो यहाँ पे तो सरफेस के रिस्पेक्ट में ये फ्लो करेगा ना। ऐसी सिचुएशन में ये नहीं देखना कि यहाँ पे सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में फ्लो करेगा, दोनों को उस गैप के थ्रू लिक्विड जाएगा। पुश करके देखिए वो ऐसे निकलेगा पिचकारी की तरह, तो उस गैप के थ्रू लिक्विड जाएगा, और यहाँ पे तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी v है, लेकिन यहाँ पे v डैश प्लस v होगा क्योंकि इसका वेलोसिटी ऐसे है, लेकिन क्योंकि v डैश v का रिलेशनशिप ऐसा है कि v डैश इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू v, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मगर ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है, किसी क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पे फोर्स दे दिया और बोल दिया उसको इग्नोर नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना है कि आपका ये तो फिक्स्ड है ना, तो ये जो फ्लो होगा तो दोनों में ये डिफरेंस, इस टाइप के डिफरेंसेस प्लस विजुअलाइजेशन में आप जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो क्या चीज़ बैलेंस करेंगे, वो विजुअलाइजेशन। आप थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे दिमाग की, अरे अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है तो यहाँ स्टेडी है, मींस एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, एक कोई एवरेज वेलोसिटी से ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, मींस यहाँ जो फोर्सेस लगेंगे लिक्विड पे वो दोनों सरफेस की वजह से लगेंगे, और बाहर के सरफेस अंदर सरफेस की वजह से लिक्विड पे फोर्स लग रहा है और लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो डेल्टा पी की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं दोनों डिफरेंस वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आप जब है इसका मोशन अगर देखेंगे, जब इसको सपोज इस क्वेश्चन में हमने मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये इसी क्वेश्चन को जब हमने ऐसे कर दिया, नेक्स्ट पार्ट में एक इसको वर्टिकल कर दिया, ऐसे कर दिया, सो अब हमें करना है इसका टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। तो इस पे जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे, इस पे जब फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा ऐसे, और वो एक सरफेस की वजह से लगेगा। ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है और लिक्विड यहाँ ऐसे फ्लो कर रही है, और जो लिक्विड वाला पार्ट है, क्योंकि लिक्विड ऐसे फ्लो कर रही है तो लिक्विड पे फोर्सेस नीचे लगेंगे और दोनों सरफेस पे लगेंगे, तो एक पे F लेंगे एक पे 2F लेंगे इनटू एरिया जो भी है, तब आप फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपको किसी इन सब बुक्स में इस टाइप के लेंदी प्रॉब्लम जिसमें मल्टीपल विजुअलाइजेशंस है वो नहीं मिलेगा, तो इस वजह से पाथफाइंडर जो है यूज़फुल है। फॉर लेट मी टेक अनदर एग्जांपल विजुअलाइजेशन का। लेंदी क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, लेंदी क्वेश्चन की, जैसे एक ये लेंदी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा लगता है वो, आप डायग्राम देखेंगे वेन डी ग्राफ जनरेटर है, उस पर एक बेल्ट चल रही है,
बेल्ट जो है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिया हुआ है, इधर वोल्टेज है, कैपेसिटर के बीच में से बेल्ट निकल के जा रही है। तो हमें पूछा है कि ये अगर एक साइड एमीटर लगा दिया, यहाँ पे हमने ब्रश लगा दिए, 2 ब्रश। यहाँ पे जो है आप कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट सीधा आपको याद आएगा कि अरे यहाँ तो इंड्यूस चार्ज होगा, क्यू डैश की वैल्यू होगी Q1 - 1/K। इस Q की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये आपका वोल्टेज दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है। फिर आपका ये Q' आ जाएगा, बेल्ट की एक वेलोसिटी दी हुई है, तो उससे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ dQ'/dt आ जाएगा, जो कि इस ब्रश से इस एमीटर में जा रहा है, तो वो तो सिंपल सा करंट आ जाएगा। जैसे लेकिन इस क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है, अगर यहाँ कंडक्टिविटी दी है एयर की और यहाँ पे पूछ ले कि स्टेबल चार्ज कितना आएगा, से Q', सपोज स्टेबल चार्ज आएगा, वो कितना होगा, तो उसमें आपको देखना है कि यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा है, जो ये जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, यही करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। यहाँ इसका इन्होंने दिया है कंडक्टिविटी, ये सपोज रेजिस्टिविटी रो दे दी, तो एक करंट यहाँ से फ्लो करेगा इनफाइनाइट, जो 2 रेडियस R1 R2 इनफाइनाइट है स्पेस में। सो ये रेजिस्टेंस निकाल लेंगे आप सीधा, जो आपका रेजिस्टेंस का स्फेरिकल वाला फार्मूला है। तो आप यहाँ पे अगर ये स्टेबल चार्ज है, उससे आप वोल्टेज का रिलेशनशिप निकाल लेंगे, जो स्फेयर के लिए होता है, शेल के लिए होता है। आपको ये वोल्टेज पता चल गई, ये रेजिस्टेंस पता है बाहर का, तो करंट फ्लो पता चल गया, ये करंट फ्लो पता चल गया। और स्टेबल होने के लिए जो करंट फ्लो अंदर हो रहा है, वो करंट फ्लो उसके बराबर होना चाहिए, तभी तो स्टेबल होगा। उससे आपके वोल्टेज की रिलेशनशिप आ जाएगी, उससे आपका जो है स्टेबल चार्ज आ जाएगा। सो ये हुआ एक विजुअलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अनदर वेरी गुड क्वेश्चन विजुअलाइजेशन के लिए, इसमें 2 LC सर्किट दे दिए। ये छोटा क्वेश्चन है, लंबा नहीं है, लेकिन इंटरकनेक्टेड, ये किसी बुक में नहीं है, पाथफाइंडर में बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसमें कई सारी हौच पौच हैं, इसका मैं डिटेल सोल्यूशन बाद में दूंगा, लेकिन ये एक बार पढ़ के देखिए इसमें कहाँ पे क्या क्या चीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ होंगी। इसमें पहली चीज़ तो ये दी हुई है कि सपोज़ यहाँ पे इनिशियल जो वोल्टेज V0 दिया था, जब ये V0 हाफ हो जाता है तब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। फिर हमें निकालना है कि इस वाले इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितना होगा जब हमने स्विच क्लोज कर दिया। तो इसमें आप सोचिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से आप एडवांस के इस क्वेश्चन के कंसेप्ट अगर समझ लेंगे, नहीं भी होता कोई बात नहीं, सोचिए। सॉल्यूशन देखने में डोंट हेजिटेट, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट लर्निंग का है। आप यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे रहे, खुद ट्राई करके देख लीजिए, उससे पता चलेगा आपकी गैप कहाँ है। जहाँ गैप है वो हो सकता है आप थ्योरी में फिर से रेफ़र करें, फिर भी नहीं हो रहा है तो कई चीज़ नई कंसेप्ट हैं, वो आपको नहीं पता होंगी, वो सोल्यूशन देख के ही पता चलेंगे। उस सोल्यूशन को फिर आप सही तरह से समझ लेंगे कि ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन है तो हमें इस सीक्वेंस में करना है, इसका एक पर्टिकुलर स्टेप है। ऐसे ये इंडक्टर में तीनों में करंट दे दिया T0 पे, यहाँ कैपेसिटर लगाया, इसको ऑन कर दिया ऐसे। फिर पूछ रहे हैं कि इनमें मैक्सिमम करंट कितना होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी एक अलग इक्वेशन बनता है, इसका भी एक सेट पैटर्न पे एक मेथड है। अनदर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, 2 मासेज हैं, स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, और जो है दूसरा वाला मास एंटर करे उससे पहले वो रिटर्न हो जाते हैं। तो उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है, मोमेंटम का इशू है, एवरेज फोर्स कितना लगा, वेलोसिटी चेंज हो गई, आपको टाइम पता है कितने टाइम के लिए अंदर रहा, इसका सोल्यूशन मैंने डाला हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन है ऑफ वेरियस कंसेप्ट जो कि आपको काम आ सकता है। लाइक अनदर गुड क्वेश्चन, ये एक सोलेनाइड है, ये पेपर कप है, इसका मैंने पुटअप भी किया था, लोग तो उस पर लाइक ही नहीं कर रहे थे, मैंने कहा हो सकता है बेकार हो, मैं उसको डिलीट कर दिया। सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने जब देखा तो उसे लाइक नहीं किया तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें भी अच्छे कंसेप्ट लगते हैं कि यहाँ पे हमने करंट सडनली डिक्रीज़ कर दिया सोलेनॉइड में, तो कप का क्या हो, किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने जो है इसमें जो करंट था, इसमें करंट था और इसको हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो इस रिंग का क्या होगा। यहाँ पे मास लेस दिया हुआ है और यहाँ पे मास दिया हुआ है, दोनों में अलग मेथड लगेगा। फॉर लाइक अनदर, भाई हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट आपको पता चलेगा हाँ ये गैप था, ये गैप था, ये मुझे नहीं पता था। और इसमें कोई हेजिटेट, कोई दुखी होने की बात नहीं, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे। पाथफाइंडर के क्वेश्चन अच्छे से नहीं होते हैं, तो डोंट वरी, मगर उससे आप कंसेप्ट निकालो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है,
ये इसमें ऐसे एक एक्सिस के अबाउट एक रॉड है, एक मास है, हमने एक वेलोसिटी u दे दी थीटा 0 पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फाइनली एंगल थीटा फाइनल पे हमें निकालना है जिस पे टेंशन 0 हो जाए। तो इसमें कई सारे कंसेप्ट हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे वाई एक्सिस के अबाउट, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो भी एक वर्क डन करेगा, और वो वर्क डन होगा वो इसकी दो प्लेन में वेलोसिटी लेनी है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो वेलोसिटी है वो आप एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से निकालेंगे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि इस पे जो सारे फोर्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ऐसे लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन की वेलोसिटी ऐसे है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अफेक्ट नहीं करेगा, ग्रेविटी भी अफेक्ट नहीं करेगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ एंगुलर मोमेंटम से निकलेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी जो इसके परपेंडिकुलर होगी वो निकलेगी वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आपको दोनों वेलोसिटी मालूम पड़ जाएंगी तो इस पे आप जो है mg cos थीटा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलॉन्ग विथ centrifugal force due to two velocities, one is horizontal velocity u dash, another is vertical velocity जो हमें गेन की, उनके बेसिस पे जो सेंट्रीफ्यूगल आएगा उसको आप इक्वेट करेंगे mg cos थीटा से, तो आपका टेंशन को वहाँ 0 रखना है, उससे आप निकाल लेंगे। सो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें डायग्राम है आप ज़रूर पढ़िए, कंसेप्ट उसमें कल आउट करने की कोशिश कीजिए, पेपर पे नोट कर लीजिए क्या आपका मिसिंग पॉइंट है, फिर बाद में सोल्यूशन देख लीजिए, सोल्यूशन में आप जो सीखा वो लिख लीजिए। सो पाथफाइंडर आप ऐसे मत यूज़ कीजिए कि दिन भर एक पाथफाइंडर के एक क्वेश्चन में लगे रहे, नहीं, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा पाथफाइंडर के 1-2 क्वेश्चन डेली ले लिए या 3 क्वेश्चन डेली ले लिए, उस टाइप से करके देखिए। मीन्स यूज़ इट एज अ, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं ना, प्रोटीन सप्लीमेंट है, ये तो है आपका खाना, और ये पाथफाइंडर आपका हो गया जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं। तो पाथफाइंडर को ऐसे यूज़ कीजिए, डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना है। अगर क्वेश्चन नहीं होते सोल्यूशन देखने में हेजिटेट मत कीजिए, इमीडिएट सोल्यूशन नहीं देखना है। और मैं कोशिश करूँगा एक सीरीज़ की जिसमें पहले मैं क्वेश्चन दे दूँगा और नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे एक सीक्वेंस बिल्डअप हो जाएगा। लेट मी सी इफ़ आई एम एबल टू फाइंड टाइम टू डू दैट। I am also having a lot of other issues, so but I will try my best। इस साल मैं ज़रूर बच्चों को पाथफाइंडर के अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये मेरा रिजॉल्व है। लेट गॉड हेल्प मी।